आपको धीरज रखने के लिए और आपने हिम्मत रखने के लिए मैं जरूर आपको तसल्ली देना चाहता हूँ। तो इस महामारी में पहले थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताऊंगा और उसके बाद जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। तो इस बीमारी में काफी लोग जानते हैं कि अभी अभी काफी समय हो गया ये कोरोना वायरस जो है, और ये जो वायरस है एक बैक्टीरिया ना वायरस पार्टिकल है, मतलब वो हमारे जो शरीर है अभी तक, मानव जाति के शरीर अभी तक इसका ये एक नया नया एक आक्रमण करने वाला है। अभी तक हमारा शरीर इसको पहचानने की कोई मौका नहीं था, क्योंकि पहले थे नहीं। तो इसलिए जो भी इसके साथ संपर्क हो जाते हैं, शरीर उसको पहचानते नहीं कि ये हमारा कुछ नुकसान करने वाले हैं। नॉर्मली हमारा शरीर पहचानते हैं कि जो भी शरीर को नुकसान करने वाले हैं उसके खिलाफ शरीर ही अपने आप को कुछ डिफेंस, मतलब उसकी रक्षा के लिए तैयार कर लेते हैं। परंतु इस वाले को पता नहीं है वो कौन है, तो वो अंदर प्रवेश कर देते। तो कोई भी जो वैक्सीन नहीं लगाया है, इस बीमारी के साथ जब संपर्क हो जाते हैं, शरीर में अंदर प्रवेश करने के जरूर चांस। ऐसे नहीं है कि जो किसी को देख के वो प्रवेश करेगा, नहीं। कम से कम पहले की जो वेव था, अंदाजे से 15 मिनट जरूरत था कि किसी के साथ निकट नजदीकी संपर्क करने से वो जरूर मुंह नाक के द्वारा वो अंदर प्रवेश कर सकता था। अभी लोग तो इसलिए हम हाथ में मुंह में हाथ लगा देते हैं, तो वो हमारे हाथ में भी आ सकते हैं, कपड़े में हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा जो दूरी रहना, और ये मेन जो हमारा डिफेंस है इसका है, ये है मास्क। तो ये मास्क जरूरी है, ये और ये सही वाला मास्क होना चाहिए। यदि कपड़े से हो 3 लेयर होना चाहिए, और ऐसे ना हो कि आपने पट्टू बांध लिया या कोई वो जो स्कार्फ बांध लिया, ऐसे नहीं चलेगा, वो डिफेंस नहीं है। तो एक N95 बोलते हैं, ये N95 है, और N95 की इतना जरूरत नहीं। 3 लेयर का कपड़े आप खुद सिला सकते हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेन है। सेकेंडली वो हाथ धोना, ये सब लोग बोलते हैं परंतु हमारे एक स्वभाव बनाना है। देख लो, ये हमारे देश से ना या कहीं संसार से जल्दी जाने वाला नहीं है, जल्दी जाने वाला नहीं है। ये तो हम इसके साथ ही रहना है थोड़े देर। तो हमने अपने आप को बचाव करना है, जरूरी है, चाहे वैक्सीन लगा हो या नहीं लगा हो। नहीं लगा हो तो और आपने सुरक्षा करना अपने आप को। यदि वैक्सीन लगा फिर भी आपने बहुत हिम्मत नहीं होना, मैं वैक्सीन लगा दिया अभी कुछ नहीं होगा। देख लो, लोग तरह तरह के बोलते हैं तो हमको कुछ नहीं होगा, ऐसे कोई ऐसे सुरक्षा नहीं है। हम खुद अपने आप को सुरक्षित रखना जरूरी, वो एक पॉइंट। चलो, जब ये जो अंदर चले जाते हैं तरह तरह की उसकी जो इसका लक्षण होता है, लक्षण मेनली इसका ना एक कोल्ड की जैसे ही होता है, मतलब किसी को खांसी की तरफ या नजला की तरफ या सिर दर्द या बुखार या पेचिस, ये सारे जो लक्षण होता है इससे शुरू होता है। तो यदि किसी को देख लो, पहले हम बोलते थे वो मेरे को कोल्ड हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, हम पैरासिटामोल ले। परंतु अभी ना किसी को कोल्ड हो गया ना या बुखार हो गया तो जरूर हमने टेस्ट करना है, पता करना है कि वो बंदा है या नहीं। वो जरूरी है। क्यों? अपने रक्षा के लिए, और दूसरा दूसरे लोग जो साथ है उनकी सुरक्षा के लिए पता करना जरूरी है। तो पता करने के लिए 2 टेस्ट होते हैं, एक एंटीजन टेस्ट होता है, एक PCR टेस्ट होता है। गवर्नमेंट फैसिलिटी में वो सारा अभी उपलब्ध है, वो लोग देख अच्छी तरह कर रहे हैं। हिमाचल में फिर भी थोड़ा ठीक है, बाकी स्टेटों में शायद इतना अच्छा पता नहीं है, परंतु हिमाचल में तो जरूर टेस्ट अवेलेबल होता है। एंटीजन टेस्ट ऐसे होता है, अंदाजा 55% सेंसिटिविटी होता है, मतलब यदि आपको बीमारी है तो वो पता कर सकते हैं, परंतु यदि वो नेगेटिव आ जाता है
इसकी मतलब नहीं है कि आपकी बीमारी नहीं है, बीमारी हो सकता है, टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपको तो है पता, पक्का है, वो नहीं है ना, गलत नहीं बताएगा। परंतु टेस्ट नेगेटिव आ गया तो हो सकता है आपको बीमारी अभी भी है, परंतु एंटीजन टेस्ट मतलब वो जल्दी वाला है ना, जल्दी वाला टेस्ट कर दिया तो वो जरूरी नहीं है कि आपको हो बता सके मेरे को टेस्ट नेगेटिव है, मेरे को खांसी है, जुकाम है, कुछ नहीं, नहीं, वो टेस्ट बाद में पॉजिटिव हो सकता है, एंटीजन टेस्ट। तो इससे बेटर है कि वो पीसीआर टेस्ट है ना, पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, वो एक्यूरेट है, मतलब वो आपको बीमारी है तो वो पकड़ लेगा। तो वो पीसीआर टेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी थोड़ा 2-3 दिन लग रहा है, और सब जगह नहीं है, वो देख सकते हैं। चलो, तो आपको यदि पता लग गया कि आपको है, यदि कोल्ड है या नहीं, तो एक बार एंटीजन टेस्ट कर दिया, आपका कोल्ड गया नहीं, दोबारा जाके एंटीजन टेस्ट करो, है ना, हो सकता है दोबारा की पिकअप में वो आ जाए। नो, ये बीमारी क्या होता है, जब बीमारी अंदर प्रवेश करती है ना, 4-5 दिन में वो प्रकट हो जाता है। मतलब आप किसी के साथ कांटेक्ट हो गया, आप अभी 15 मिनट बैठ के, अभी ऐसे निकट में ना, नजदीकी में बैठ के, गाड़ी के अंदर बैठना सबसे पक्का है, यदि आपको मिलना है तो गाड़ी में बैठो किसी के साथ। हाँ, एक गाड़ी में यदि आपको ना, यदि आपको कोरोना चाहिए ना, तो गाड़ी में जाके बैठो किसी के साथ, वो पक्का मिल जाएगा। तो गाड़ी में जाते समय खिड़की नीचे रखना, हवा आना चाहिए, एसी नहीं चलाना है, बाहर का हवा अंदर आने दो, ये सब आपने ये थोड़ा सा स्टेप्स ले सकते हैं ना। आजकल तो आम लोग ज्यादा जाते नहीं इधर उधर, वो भी अच्छा है, परंतु कभी कभी जाना भी पड़ता है, क्या करें, नहीं तो तो ये ऐसे जब कांटेक्ट होते हैं ना, 4-5 दिन बाद वो शुरू हो जाता है, कुछ नजला हो जाएगा, कुछ ये सिर दर्द या बुखार, धीरे से धीमे से 100 डिग्रीज लाइक दैट इट विल स्टार्ट। सो व्हेन इट स्टार्ट्स, जब शुरू होता है 5वें दिन, 6 दिन 5 दिन में वो शुरू हो जाता है। यदि आपका एंटीजन टेस्ट उस टाइम किया ना, तो हो सकता है वो नेगेटिव आए। एंटीजन पॉजिटिव आने के लिए 3-4-5 दिन और चाहिए, तो फिर वो पॉजिटिव आ जाए। चलो, पॉजिटिव आ गया, पीसीआर पॉजिटिव, एंटीजन पॉजिटिव, अब डरना नहीं, कोई चक्कर नहीं है। देखो, इस डिजीज का ना तीन तीन मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ। एक तो होता है माइल्ड डिसीज, अबाउट 85%, मतलब 85% जो लोग है ना, वो माइल्ड डिसीज होता है, मतलब उसका थोड़ा सा बहुत कम कम है ना, उसकी ना डिसीज जो अंदर उसका रोग होता है वो कम नहीं होता है, मतलब 85% लोग इसी में पड़ता है। किसी को ऐसे हो जाएगा कोल्ड, कांची, जुकाम, बुखार, पेचिस, थकान, थकान बहुत है, ये सूंघने का वो जो चले जाते हैं, खाने का स्वाद चले जाते हैं, ये सब माइल्ड डिसीज होता है, ठीक है। तो माइल्ड डिसीज में कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा, तो माइल्ड डिसीज में आपने क्या करना है, आपने ये सारा जो प्रिकॉशंस लेना तो है, आप सिर्फ पैरासीटामोल ले सकते हैं। देख लो, ये डाइक्लोफेनाक वगैरह नहीं लेने का, वो थोड़ा सा इसको थोड़ा बढ़ा देते, तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, 2 गोली 3 बार दिन में ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। बाकी आपने काढ़ा पी सकते हैं, काढ़ा बहुत होते हैं ना, यहाँ बोलते हैं काढ़ा, पता नहीं क्या बोलते, पर तो जो भी आपका इम्यूनिटी को थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकते हैं आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़े जो दवाई जरूरी है, क्या दवाई जरूरी है, सब विटामिन है, कोई ऐसे मेजर दवाई नहीं। एक तो विटामिन सी लेना है ना, वो सेलिन होता है, चूसने वाली गोली होता है, वो 2 दिन में 2 ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ कोई भी बुरा असर नहीं है। दूसरा आपने लेना है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की गोली है ना, ऑस्टियो कैल्शियम मिलता है, शेल कैल मिलता है, केमिस्ट से फ्रीली मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं। तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी है ना, कोई गोली विटामिन डी 7 जोड़े होते हैं, कहीं विटामिन डी पैकेट में आता है, वो हफ्ते में एक बार ही लेना है यदि लेते हैं, तो कैल्शियम एंड विटामिन डी का गोली मिक्स होता है, वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 दवाई। फिर विटामिन, जिंक एंड विटामिन, मतलब है ना, जिंक मल्टी विटामिन जो जिंक होता है, जिंक होना चाहिए उसमें, तो एक रिकोनिया करके होता है उसमें,
है ना। मैं ये सब चैट में लिख दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन मैं जॉर्जी को दे दूंगा और क्या क्या करना है मैं जॉर्जी को लिख के दे दूंगा, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं। तो ये जो 4 चीज है ना, और 5 पैरासीटामोल, तो ये 5 दवाई, ठीक है। 5 दवाई होता है मेनली, उसको बुखार के लिए पैरासीटामोल ले लो, ठीक है। वो सिर दर्द है, बॉडी एक है ना, ये डाइक्लोफेनाक और ये सारे जो आइबुप्रोफेन और नाप्रोसेन, वो सारा गोली थोड़ा सा ना वो लोग बोलते हैं कभी कभी उससे बढ़ जाता है, तो पैरासीटामोल सेफ है, तो पैरासीटामोल ले लो। बाकी 4 विटामिन होता है, एक तो होता है विटामिन सी, एक तो होता है कैल्शियम, तो फिर होता है विटामिन डी, फिर लेना है जिंक विद मल्टीविटामिन, ठीक है। ये माइल्ड डिसीज है। माइल्ड डिसीज के बीच में काफी जो लोग थोड़ा सा हो सकता है किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब डायबिटीज हो, उम्र ज्यादा हो, या कोई हार्ट डिसीज हो, तो इन लोगों के लिए एक और कदम लेना जरूरी। देखो, एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, आपको पता होगा ये ना, तो इसमें डाल के ना, ये जो तो थोड़ा जो लोग थोड़ा सा और शारीरिक प्रॉब्लम होते हैं ना, ये देख लो है ना, इसका नंबर क्या आता है, ठीक है। पता नहीं मेरा नंबर क्या आएगा है, ठीक है। हाँ 93 हो रहा है, ठीक है। तो 93 से ऊपर होना चाहिए। हाँ 94 हो गया, ठीक है ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो 93, हाँ अभी 95 हो गया, ओ बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये देखते रहना, अच्छा ये नंबर देखते रहना। जो ज्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम है ना, तो डायबिटीज हो या हार्ट डिसीज हो या आपको कुछ और मतलब बीमारियां हो, तो ये जरूर का उम्र हो है ना, तो ये जरूर लेके ना, ये किसी से बोरो भी कर सकते हैं, वापस आप पास राउंड भी कर सकते हैं ना, क्लीन करके आप दूसरे को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखना जरूरी है, क्यों, ये इसका नंबर जो है ना 91 92 से ऊपर होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। माइल्ड में भी आप चेक करो, ठीक है। यदि आपको पता लग रहा है कि ये 90 से नीचे जा रहा है, 90 से नीचे, तो आपको ये मॉडरेट में जा रहा है, मॉडरेट कैटेगरी में जा रहा है। माइल्ड डिसीज में कोई समस्या नहीं है, ठीक हो जाएगा 14 दिन में, बिल्कुल वो खत्म हो जाते हैं, अंदर शरीर से चले जाते हैं, और आपका बॉडी सिर्फ खुद बनाते हैं ताकि आपको दोबारा वो अंदर ना आए। कुछ 100% प्रोटेक्शन नहीं है, परंतु मोस्टली है। तो ये माइल्ड डिसीज है। माइल्ड डिसीज में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप खाना सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है स्वाद नहीं है ना, फिर भी आप थोड़ा जो न्यूट्रिशियस फूड है ना, वो ले लेना, मतलब नॉर्मल फूड ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है स्वाद ना हो, फिर भी आपने खाना है, पानी ज्यादा पीना है, ठीक है। तो ये माइल्ड डिसीज में, ठीक है। और आप सब नॉर्मल कर सकते हैं, जो नहाना है नहा लो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपने परिवार में और सदस्य होते हैं, और यदि आपके घर में एक कमरा अलग होता है, तो यदि दूसरे लोग को नहीं है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए आप थोड़ा सा दूर रहना बहुत जरूरी है, ताकि उनको ना मिले। क्या पता उनको पहले से मिला है तो अलग बात, सबको मिला है तो इकट्ठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु यदि आप अकेला एक सदस्य है परिवार में, और दूसरे सदस्य बड़ी परिवार है, तो फिर एक कमरे में उसको एक बाथरूम के साथ, मतलब बाथरूम अंदर होना चाहिए उस कमरे में ना, यदि हो सकता है। सबके पास नहीं है, जहाँ मैं समझता हूँ, परंतु जो है ना, उसके साथ ही हमने करना है नहीं। तो यदि आपके पास ऐसी सुविधा है, तो अलग कमरे में रहना, बाहर नहीं आना, ठीक है। हाँ अंदर ही रहो, अपने फोन ले लो अंदर, जो करना है व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो भी है करना है आप करो, ठीक है। मूवी देखो, गाना सुनो, पढ़ो, है ना, बाइबल पढ़ो, बहुत अच्छे टाइम है एक्चुअली। हाँ आप अकेला परमेश्वर के साथ आप शामिल हो सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। हाँ अच्छी बात होगा। तो इट्स डोंट थिंक अबाउट इट एज पनिशमेंट, यू अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि मेरे को मौका मिला कि इतना दिन मैं परमेश्वर के चरणों में बैठ सकता हूँ, कोई भी नहीं आएगा है, दूर से देखेगा है। खाना आपको नॉर्मल खाना, आप खाना खा के आप अच्छा होगा कि अपना अपना प्लेट धो के, है ना, सुखा के बाहर रख दो, ताकि दूसरे लोग सेफ रहे, ठीक है। तो ये माइल्ड डिसीज। सो मॉडरेट डिसीज में क्या होता है, देखो, जब ये नंबर 90 से नीचे गया ना, तो ये अमेज़न से मिल जाता है, amazon.com। आजकल अमेज़न
सब जगह आ जाते हैं, मनाली में आ जाते, फट से आ जाते हैं वो, ये 2-3 दिन में आ जाएगा। तो आप amazon.com में ये ऑर्डर करके आपके घर में पहुंच जाएंगे, तो ये आप रख सकते हैं, फिर दूसरे को भी दे सकते हैं। तो ये पिकअप कर देते। देखो ये बहुत जरूरी है। देखो यदि आपने टाइम पे पकड़ लिया ना इसको, फिर तो इतना डरने की बात नहीं है ना। टाइमली 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 है। जब लेट हो जाते हैं ना, फिर क्या ये मुश्किल है ना। आई मीन मतलब समस्या आ जाता है, प्रॉब्लम है। तो आप सीवियर में चला गया तो सीवियर में ना इसको रोक सकते हैं, मतलब पहले ही आप उसको, आप जो भी कदम लेना आप ले सकते हैं, मैं बता देता हूँ। तो यदि इसका नंबर कम हो रहा है ना, 90 के नीचे है ना, फिर आप घर में नहीं बैठना है। घर में नहीं बैठना, आपको कुछ और दवाई चाहिए नाड़ में, वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है। प्राइवेट में तो मिलता नहीं है अभी, है ना, मुश्किल है। पता, एक तो 2-3 दवाई है जो नाड़ में देना है, यदि हो सकता है। यदि समस्या है तो हम ऑल्टरनेटिव बता सकते हैं, परंतु सबसे बेस्ट है कि आप ऑक्सीजन, एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती होके ऑक्सीजन लगा के और नाड़ में दवाई मिल जाए 5 दिन के लिए, सिर्फ 5 दिन, फिर घर आ जाओ, ठीक है। तो उसमें वो मॉडरेट हो जाता। मॉडरेट में यदि आपने टाइमली पकड़ लिया ना, वो सीरियस में नहीं जाता। मैं बता रहा हूँ, मेरे को हो गया ना, मैं मॉडरेट में चला गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं है, परंतु मैं मॉडरेट में चला गया है, मेरे नंबर सब डाउन हो गया है। परंतु टाइमली ना पकड़ लिया ना, और देखो वो दवाई सब मिल गया। परमेश्वर की कृपा है, मेरे को अभी तक इस धरती में मकसद है, मैं हूँ, ठीक है। तो सब परमेश्वर के हाथ में, आदमी के हाथ में नहीं, ठीक है। तो ये है कि जो हमारे पास है ना, वो हम इस्तेमाल करें ना, जो हमको दिया गया ना वो हम करें, वो जरूरी है। ऐसे नहीं है कि हम घर में बैठ गया, हम टेस्ट नहीं किया, हम वैक्सीन नहीं लिया, हम दवाई नहीं लिया, फिर क्या होना है? सीरियस हो गया तो हो गया ना सीरियस, फिर कौन जिम्मेवार है? परमेश्वर को नहीं ब्लेम करना है, अपने आप को थोड़ा बहुत देखो कि आपने क्या किया, है ना। तो ये जरूरी है। तो ये मेन पॉइंट है, इससे ज्यादा कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है। तो ये माइल्ड डिसीज होता है, मोस्टली पीपल आर माइल्ड डिसीज, डोंट वरी, यू टेक द मेडिसिन, स्टे एट होम, ये चले जाएगा। ये आपको ज्यादा बुखार है तो पैरासिटामोल लेते रहो। देखो टाइम लगता है इसमें ना, थकान होता है, ये थकान जाता भी नहीं जल्दी है। थोड़ा मेरे को 2 महीने लग गया, हाँ, बाथरूम तक जाके सांस चढ़ रहा है। तो ये डरना नहीं, हाँ। तो भी अभी तो मैं दौड़ भी सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो कवर हो जाता है, ठीक है। परंतु टाइमली 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 आपने इलाज करना, टाइमली आपने कदम, ये मेन पॉइंट। तो इतने मैं बता रहा हूँ। एक और चीज है, देखो यहाँ मनाली में एक बड़ा समस्या है, लोग डरते हैं वैक्सीन से। ओ क्या होएगा, मेरे को शुगर है, मेरे को डायबिटीज है, मैं ये दवाई खा रहा हूँ, वैक्सीन ले सकता हूँ? वैक्सीन जरूर लेना यदि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिसीज है, फिर ज्यादा कारण है आपको लेना है, आपको मिलना पहले। हाँ, जो गर्भवती महिला है उनको नहीं देना, बाकी सब ने लगाना, ठीक है। तो यदि संभव हो जाता है, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मिल रहा है, यदि आपको अवसर है, आपको अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर वैक्सीन लगा दीजिए। 2 डोज होता है, पहले वाला डोज और दूसरे वाले डोज के बीच में 8 हफ्ते का गैप देना अच्छा है, और जरूर लगा देना, चाहे आपको शुगर हो, हाइपरटेंशन हो, या कोई भी बीमारी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो जरूरी है कि वो लगा दे, ठीक है। जो ज्यादा छाती कमजोर वाले हैं उनको जरूर लगाना, ठीक है। हाँ, तो ये है जो मेन पॉइंट में मैं थोड़ा संक्षेप में बता दिया। यदि अभी आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ना 3 दिन से मुश्किल हो रहा था। तो कल हम लोग लैंडोर कम्युनिटी हॉस्पिटल में जाकर के, वहां पर मेरे वाइफ नर्स है, तो हमने कल चेक किए। हम्म, तो आज रिजल्ट आया, हम दोनों का पॉजिटिव है। हम्म, और हमारे घर में भी छोटे बेबी, हमारा बेटा है 6 मंथ का। तो हम्म, फिलहाल बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को थोड़ा परेशानी हो रहा है। परेशानी मतलब वही बॉडी पेन, ब्रीथिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी पेन है, फीवर है, और जोड़ जोड़ में दर्द है, तो हम्म, खांसी है, सर्दी है। तो इस समय में क्या बेबी को फीडिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेबीज को कुछ नहीं होता।
बेबीज को मिल जाते हैं, ऐसे बात नहीं है, बेबीज को भी मिल जाते हैं, परंतु उसको कुछ नहीं होता। ओके बेबीज में कोई भी उनके अंदर शरीर में का ऐसे लक्षण नहीं है, वो पास हो जाता है। ओके ओके फीडिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बच्चों का फिक्र करने वाली बात नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। क्योंकि वो जो भैया ने अभी बात किया उनका पॉजिटिव आया, तो शायद मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि एक ही दिन किया इन्होंने, तो मेरे हस्बैंड को भी बुखार आ रहा था और सिर में दर्द था, तो शायद अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद उनको भी वो पॉजिटिव होगा। और अभी मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था, 1-2 दिन से मुझे भी बुखार है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द है और सिर दर्द है। तो आज ही मेरी बेटी बोल रही है कि उसका भी थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है और सिर में भी दर्द हो रहा है। तो अभी 17 साल की है सर, तो उसके लिए क्या सही होगा क्या नहीं सर? नहीं, क्या सेम है, सेम है, सेम 15 साल के ऊपर सेम है, चाहे चाहे छोटे हो बड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम इलाज सेम है। मतलब माइल्ड डिसीज देख लेना, है ना, जी वो बस सांस का थोड़ा ख्याल रखना, बस सांस ही वो ना। मैं एक चीज और बता देता हूँ, देखो ये भी जरूरी है, कभी कभी ना वो पीसीआर भी नेगेटिव आता है, सांस की बीमारी रहता है, तो एक सीटी स्कैन करना है। अच्छा। अब सांस का मेन प्रॉब्लम, जी 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 बाकी सांस तो में तो देखना कुछ भी था। नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा वैसे तो। मेरे को भी अस्थमा टाइप का है थोड़ा सा, लेकिन ये फिर भी ठीक हाँ, ठीक हूँ। ये नंबर मिल जाए तो बढ़िया है ना, भी थोड़ा सा आप खुद सेफ्टी में देख सकते हैं, नंबर ऊपर है तो कोई टेंशन नहीं। जी सर, अब पर मैंने अभी टेस्ट नहीं करवाया सर, मेरी बेटी ने और मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया। कर लो, पता लगेगा, है ना। जी जी, थैंक यू सर। वेलकम। मेरे पापा का रिजल्ट पॉजिटिव आया है इसका, कोविड का, और आज 4th डे है टेस्ट करवाने के बाद। और वैसे 5 डेज उससे पहले भी मतलब बीमार थे, तो हमने टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसकी। तो अभी उनको इंडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि हम कुछ भी दे रहे हैं तो मतलब उनको हैवी सा लग रहा है। उम्र कितना है जी ईशान? 61। और कोई परेशानी तो नहीं, शुगर, हाइपरटेंशन? ऑक्सीमीटर से हम पहले से ही नोट डाउन कर रहे थे रीडिंग्स, और वो 94 95 के ऊपर ही है। 94 ज्यादा से ज्यादा 93 तक डिप होता है, और वैसे 95 96 नॉर्मल है। ठीक, बढ़िया। और फीवर जो है वो 99 to 101 जो है वो अल्टरनेटिव डेज, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में चढ़ रहा है अल्टरनेटिव टाइमिंग में, और वो कंटिन्यूअस है। मतलब आज 10th डे है और 10th डे में भी वो मतलब 99 से 101 के बीच में ही रहता है। थोड़ा टाइम लगता है किसी को ना, ये बुखार थोड़ा टाइम लगता है, अलग अलग का थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, परंतु फिक्र करने वाली बात नहीं है, जब तक नंबर ठीक है पैरासिटामोल देते रहो। इंडाइजेशन के लिए भारी होता है तो क्या करना, थोड़ा सा खाना एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं फिर थकान भी होते हैं, है ना जी। तो और एक डॉक्टर, एक दिल्ली से एक डॉक्टर हैं जो इनके कांटेक्ट में हम पहले से थे, उन्होंने एक इनहेलर सजेस्ट किया, बट्सोनाइट। या सांस की प्रॉब्लम है तो फिर वो देने के फायदा है ना। नहीं, डॉक्टर ने बोला था कि ये लेने से आपको बाद में लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उन्होंने आफ्टर 8th डे से वो स्टार्ट किया इनहेलर। You can use budesonide is a good, all these things are good, I mean they help, but particularly if you have any breathing trouble you can use that. Okay, doctor, is it necessary to give antibiotics like ivermectin and doxylamine? Doxylamine. Yeah, Necessary? doxycycline, yeah. See, ये जो दवाई देते थे ना पहले, हमारा जो गवर्नमेंट सरकार भी दे रहे थे, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन रूटीनली दे रहे थे जी। तो मैं उनको वो देना है तो शुरू में देना होगा, बाद में देना फायदा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये दो दवाएं कोई भी प्रूव नहीं हुआ कि फायदा करता है। इनफैक्ट रिसेंटली आइवरमेक्टिन का एक स्टडी निकला है जो बताते हैं कि फायदा नहीं है, ठीक है। परंतु आजकल को जो दवाई यदि देख लो, माइल्ड के लिए ये देने के इतना जरूरी नहीं है, सरकार तो दे रहे थे परंतु इतना जरूरी नहीं है।
यदि आपने ये मॉडरेट में आ गए ना तो एजिथ्रोमाइसिन बेटर है. Azithromycin we have already given 3 days course. On 4th day we started That is better than ivermectin, doxycycline. अभी 500 mg. proven, I mean कोई डेटा नहीं है उसके बारे में. एजिथ्रोमाइसिन में कुछ डेटा है. Okay, doctor. And I have 2 more questions, please. And when should we vaccinate him after this infection? You give 3 months gap. Okay, at least 3 months antibodies will be there. 3 months gap देके फिर दे दो वैक्सीन. Breastfeeding mothers. I have a See, daughter, earlier- 2 month old. ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स पहले ना हमारा जो भारत सरकार है पहले हमने गर्भवती महिलाओं को और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को मना किया. परंतु WHO का डेटा जो अभी आया है वो बता रहा है कि लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीन लग सकता है. Okay. इंडिया में वो अभी तक गैजेट में तो हमें पब्लिकेशन में नहीं आया, बट इंटरनेशनल डेटा से वो लैक्टेटिंग मदर्स ओके, प्रेग्नेंट मदर्स का डेटा नहीं है तो इसलिए प्रेगनेंसी में नहीं दे रहा. ओके, तो एंटीबॉडीज मदर से पास ऑन हो जाएंगी बेबी में? पता नहीं है, नॉट श्योर, नो डेटा अबाउट दैट, बट इट इज नॉट हार्मफुल टू द मदर और टू द बेबी. वैक्सीन लगना इज नॉट हार्मफुल ड्यूरिंग लैक्टेशन. एंड बेबीज आर सेफ ना, यू सेड सो. बच्चे सेफ रहेंगे ना इससे? Babies, they may get the disease, but they don't have many serious symptoms. They will heal fast. Serious नहीं होता. जी जी, ठीक. थैंक यू डॉक्टर. मैं 69 years old हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड 70 years की हैं. 71 years है, 2-3 गैप है, 2-3 years का गैप है हमारे. हमने दोनों के वैक्सीन ले लिए और मतलब टाइम पर ले लिए, और बीच में हमने उसका टेस्ट भी किया एंटीबॉडीज का. तो हमारा ये आया है कि मेरे हस्बैंड का मेरा 1.26 है और मेरे हस्बैंड का 0.22 है. तो ये नॉर्मल है या ज्यादा है, कम है, क्या है? कम है. कम है ना? कम. तो इसके लिए क्या कुछ इलाज है? आप केयरफुल रहो क्योंकि अभी एंटीबॉडीज बना नहीं. अच्छा, 220 होता है तो ठीक होता है क्या? हाँ, इट शुड बी 10 के ऊपर हो तो अच्छी बात है ना. अच्छा, हमारा तो 1.26 मतलब कुछ भी नहीं है. कम है. और उनका तो 0.22 है. तो यही हमको अभी तक मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे साथ में एक कपल ने और भी किया था तो वो 2020 आए वो लोग. हाँ, ठीक है. तो हमको ये नहीं समझ आया कि वो नॉर्मल है या हम नॉर्मल है. नहीं, वो ठीक है. एंटीबॉडी 20 है तो अच्छी बात है. मतलब आपका शरीर बना है नहीं पूरा. हाँ, इसका मतलब हमारा बना नहीं है और हमको केयर करना है. हाँ, केयर करना. लास्ट डोज कब लगा वैक्सीन? ये 17 तारीख को लगा, लास्ट मंथ में 17 मतलब 1 महीना. उससे पहले जब बीच में गैप हुआ था उसमें हमने एंटीबॉडी टेस्ट किया था. नहीं, वो उसका फायदा नहीं है. 17 को किया तो थोड़ा और टाइम दे दो, कोई बात नहीं. अभी महीना भी नहीं हुआ. अच्छा, थोड़ा और टाइम दे दो. ओके, थैंक यू डॉक्टर. मैंने पूछना कि जो एक कैल्शियम की जो गोली है और विटामिन डी, ये कितनी है एक दिन में? दिन में एक. और जो जिंक वाली है, एक है. और वो जो है क्या बोलते पीसीएम 3 बार या 2 बार? पीसीएम ना बुखार के ऊपर और आपकी फीलिंग के ऊपर है ना. फीलिंग यदि ज्यादा है तो जब 3 बार तक ले सकते हैं 2 गोली. 3 बार में तो 2 कम गोली है तो फिर कम ले लो. ठीक है. जरूरत है तो ले ले, जरूरत नहीं तो नहीं ले. ठीक है जी, थैंक यू. रैपिड टेस्ट अगर रिपीट करना हो किसी ने तो कितने दिन के बाद करना चाहिए? रिपीट करने की फायदा नहीं है क्या. एक बार हो गया पॉजिटिव, आपको पता है कि बीमारी आ गई. नेगेटिव आया हो तो अगर चाहे कि दोबारा रिपीट करना है? नेगेटिव आया, यदि आपका सिम्टम्स रहता है तो 3-4 दिन बाद दोबारा टेस्ट करो. जी, थैंक यू. यदि आपको सिम्टम्स है तो. जी, थैंक यू. Dr. Philip, about this exercise, the breathing exercise, proning, how that will help. That is very good. See, there are certain things that can be done. See, in this Jal Neti, the Jal Neti, they put water in this side and comes out this side. हमारा आयुर्वेदा में है, योगा में भी है. वो बहुत अच्छा है. हाँ,
You just use water, don't use any salt, nothing. Just use, the water should be boiled and cooled. So you use that, that is very good. Then breathing exercise is extremely good, जो deep breathing exercises, वो प्राणायाम जो करते हैं ना हमारा जो योगा में, वो भी बहुत अच्छा है. हमारा लंग्स को वो परमिट करता है, फिल करते हैं. So that is very good. You can do it twice a day, thrice a day, no problem. जल नेति morning evening is good. यदि है ना, if particularly आपने कहीं बाहर जाना, बाहर जाने के बाद अंदर आना, जल नेति, क्योंकि ये जो हम ना यहाँ ही रहता है, ये हमारा इस बाग में रहता है. Of course the new variant वो बोलते हैं डायरेक्ट चले जाता है. I don't know, but anyway it also helps clear up this place. Steaming, gargling and all will help, no? Steaming, gargling. Yeah, steam लेना. Steam लेना, gargling करना, then also gargling with chlorhexidine. That has been proven to decrease the chlorhexidine मिलता है, chemist shop में मिलता है. Betadine जैसे है, पर तो वो नहीं है. chlorhexidine बोलते हैं उसको. उसके साथ gargle करना अच्छा है. And you can take steam. Steam is very good. Morning, evening steamer लेके आप ले सकते हैं. This is all to prevent it happening. Even after it happens, यदि आपके पास अभी भी समस्या है, तो उस टाइम भी ये सारे कर सकते हैं. It helps you. I mean, काफी फायदा करता है. डॉक्टर जी, वैक्सीनेशन लगाने के बाद कितने टाइम बाद असर होता है? जैसे हमने अभी 12 दिन पहले लगाई है ना, तो बॉडी में कितने टाइम बाद उसका असर होता है? एक्चुअली 2 डोज मिलना चाहिए, फिर ही पूरा असर आ जाता है. 1 डोज मिलने से तो इतना पूरा पक्का नहीं है. 2 डोज मिलने के बाद you should be relatively protected. Takes about a month for the antibodies to form. Thank you, sir. Welcome. Excuse me, sir. क्या हम एक ही स्टीमर से दोनों तीनों लोग कर सकते हैं? हाँ, यदि आप इन्फेक्टेड नहीं है या आपने सब इन्फेक्टेड है, जी तो जी फिर एक से ले लो. जी सर, थैंक यू. वेलकम. हमारे घर में जो है कि 13 साल का बेटा है हमारा, और उसको जो छोटा से बाल अस्थमा का समस्या है छाती में, और पिछले जो 3-4 महीने पहले भी समस्या हुआ था, छाती का प्रॉब्लम है उसको, बाल अस्थमा का अभी तक ठीक नहीं हुआ कंप्लीटली. तो क्या ऐसे आदमी को हमें क्या और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? ऐसे परिस्थितियों में हमें क्या करना होगा? हम लोग काफी चिंता होते हैं. जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो बेटा को बोलता हूँ कि दूर ही रहो मेरे से अभी तो थोड़ी देर के लिए. तो ये ख्याल रखना जरूरी है ना. तो बच्चों में एक्चुअली ये ज्यादा ग्रसित नहीं होते यूजुअली, और यदि वो ग्रसित होते हैं तो इतना तकलीफ नहीं होता है. परंतु जरूर इनके पास छाती पहले से कमजोर है, फिर थोड़ा समस्या हो गया तो फिर परेशानी हो सकता है. तो इसलिए जब आप बाहर से आते हैं, आप ना, हम हर रोज जाके आते हैं ना, तो हमारे अपने परिवारों के लिए क्या करते थे, पहले हमने ना, हम परिवार से मिलते नहीं है, हम पहले बाथरूम में प्रवेश कर लेते, ठीक है ना. सारे कपड़े खोल देंगे, सीधा वॉशिंग मशीन में डालेंगे, ठीक है. फिर हम खुद अच्छी तरह नहाएंगे, ठीक है. फिर उसके बाद ही अच्छे नए कपड़े डाल के, मतलब फ्रेश कपड़े, फिर आके बाकी फिर परिवार में बैठ जाते हैं. तो ये एक प्रैक्टिस बना सकते हैं. तो ना, एक अच्छी तरह नहाते हैं तो ये जो भी है वो चले जाता है, वो रहते नहीं. साबुन बेस्ट है. ठीक है. और कपड़े धो लें, उसी जो भी कपड़े निकाल के धो लेना, वॉशिंग मशीन में डाल दो. ठीक है. और दूसरी एक मुझे थोड़ा स्पष्ट होना चाहता हूँ, जो आपने पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताया कि बड़े जो इंसान को 91 से ऊपर होना चाहिए. और डॉक्टर साहब, क्या छोटा बच्चा के भी सेम वैसे होना चाहिए? 90? बच्चे का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक 95 तक रहता है. अच्छा, ठीक है. थैंक यू. डॉक्टर साहब, यदि हम थोड़ा थकावट हो फिर भी हमें एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह उठ के? नहीं, क्यों? देखो जैसे थके होते ना, फिर यदि आपको ये प्रॉब्लम हो गया ना, अपना शरीर बताएगा क्या करना, तो उसको सुनना है. हाँ, यदि आपको कोविड हो गया, एक थकान हो जाता है,
तो आप पहले इसको बॉडी को रिकवर करने दो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, मतलब आप बोल रहे कसरत, हल्का हाँ हल्का। आप शरीर देख लो खुद, आपका पल्स देख लेना, पल्स कितना, नब्ज कितने चलता है ना। ये जो होता है ना नब्ज, इसके बाद तेज चलते हैं, ख्याल रखना, दिल में भी असर हो जाता है। तो थोड़ा सा नब्ज तेज है, फिर आप आराम करो, विश्राम करो, शरीर कवर करने दो, फिर उसके और बाद ज्यादा विश्राम करने से तो और पेन हो रहा है। थोड़ा लेट वॉक, लेट के आदत नहीं है ना, हमें माइल्ड आदत वॉकिंग, नहीं है। माइल्ड वॉकिंग ओके। कितने दिन हो गया आपको? 4। एक्चुअली हमारे शादी था घर में, उसमें बहुत टाइटनेस हो गया, हम बहुत डांस किया है ना, पूरा अच्छा बॉडी टूट गया। अच्छा तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि बुखार आ गया, बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत नाचे मतलब कि ना, तो उससे थोड़ा ऐसे हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ज्यादा उसकी वजह से भी हो सकता तो है। हाँ, और एक क्वेश्चन और है, तो ये मुझे शॉप पे नहीं जाना चाहिए शायद? नहीं, आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कुछ भी नहीं है अभी, नहीं, आपने फीवर टेस्ट आ रहा है, किया या नहीं? नहीं कराया अभी। पहले टेस्ट करो, यदि ऐसे कुछ शक है तो फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। टेस्ट करो, यदि टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, फिर थकानी है, आपने इतना नाचा तो जरूर दर्द होगा। हाँ वो तो हुआ कोरोना है, ये के तो ऊपर है। नहीं डालना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी। जी हमें आइसोलेशन कब तक पापा का फॉलो करना है? आज 4 दिन हो गए टेस्ट करवाए हुए हमें। आप लोग नेगेटिव है क्या? एक्चुअली हमारा टेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि हमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, पूरी फैमिली में किसी को भी, ठीक, सिर्फ पापा को सिम्टम थे। तो पापा के साथ मम्मी रह रहे थे, तो मम्मी भी आइसोलेशन में है। 14 डेज, 14 दिन 14 डेज के बाद वो फिर से मिल सकते हैं ना? बाहर आ सकते। क्योंकि हमें तो किसी को कोई मतलब आज भी 4-5 दिन हो गए हैं, हमें कोई सिम्टम नहीं आए, कोई कुछ नहीं हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं हम मानते कि हम नेगेटिव हैं। या सी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक भी हो। यदि एक परिवार में किसी को हो गया तो परिवार पूरा टेस्ट करना अच्छी बात है। बट हमने अभी करवाया नहीं है किसी ने भी टेस्ट, क्योंकि सिर्फ पापा का ही टेस्ट करवाया था, क्योंकि उन्हें सिम्टम आ रहे थे और फीवर था उन्हें 99 to 101। हाँ, तो आपके पता जानने के लिए भी आप टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा आप, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होता है, मतलब आपको कोई भी सिम्टम ना हो फिर भी आपके अंदर हो सकता है। तो उसको रिकवर करने के लिए 14 डेज का आइसोलेशन हमें भी फॉलो करना पड़ेगा ना बाकी लोगों से? बेटर बेटर 14 days at least. better. At least you test yourself, then you will know. But And if you are in hair the same condition family, is very bad. Hair condition is very bad in better to be safe. while testing, Oh, because बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है ना यहाँ पे, और बहुत लोग हैं जिनको पॉजिटिव आ रहा है, और ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा को जरूरत है, तो इसलिए वहाँ पे जाना सेफ नहीं है, इसलिए हमने नहीं करवाया। then you just quarantine, you know. Yeah, we are quarantined. यस सर, यस सर। धर्मशाला से बोल रहा हूँ, और मेरे को आलसे का जो प्रॉब्लम था, और एसिडिटी को है, गैस्ट्रिक एसिडिटी जो खाता खाता जो निकलते हैं, उस कारण से मुझे थोड़ा चेस्ट, कभी कभी चेस्ट पेन होता है उसका, और थोड़ा डाउट है कभी कभी ऐसा तो नहीं है बोल के, अगर कोई चीज तो नहीं है बोल के, तो क्या करना है सर? ये क्या चीज है या क्या पता लग जाएगा मुझे? वो सारे लक्षण नहीं होता है यूजुअली, है ना। कोरोना का लक्षण अलग थोड़ा सा है ना, वो होता है बुखार होता है, खांसी होता है ना, कोई मसल पेन होता है, पेचिस हो जाते हैं, नींद कम हो जाते हैं, स्वाद चल जाते हैं, सूंघने की, ये सारे कोरोना का है। यदि गैस्ट्रिक हो जाता है तो फिर यूजली वो लक्षण नहीं। तो मेरे को 10 दिन से बुखार था, मैंने परसों टेस्ट करवाया था, रैपिड तो पॉजिटिव निकला। तो मेरा 99-100 बुखार रहता था। तो अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, बुखार भी ठीक है। तो मैं जो दवाइयाँ दी है मेरे को कोरोना की, जैसे जिंक वाली और एथ्रोमाइसिन, उनको खाकर मेरे को वोमिटिंग हो रही है, तो क्या उनको ले सकता हूँ या बंद कर दूं? नहीं, विटामिन सी सब यूजुअली वॉमिटिंग नहीं होता है ना, और मल्टीविटामिन है, एजिथ्रोमाइसिन मेरे को जरूरत नहीं है। देख लो 10 दिन हो गया तो एजिथ्रोमाइसिन का इतना जरूरत नहीं है।
परंतु बाकी चीजें आप ले ओके सकते सर। हैं ना, विटामिन सी है, कैल्शियम है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं करता। नॉर्मल पैरासीटामोल तो ले सकते हैं। हाँ, नॉर्मल पैरासीटामोल। बोल रहा हूँ सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में पॉजिटिव है, बिल्कुल पड़ोस में ये पॉजिटिव आया है, वो तो हॉस्पिटल से आ गए हैं। वो जो उनका विंडोज है ना सर, उस विंडो से वो हमसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, क्या हमें बातचीत करना चाहिए उनसे या नहीं? नहीं, दूर है या नजदीक है? थोड़ा दूर है सर, ज्यादा दूर भी नहीं, थोड़ा 5-6 फुट होगा गैप। आप 5 फुट होगा मिनिमम। हाँ, थोड़ा दूरी से बात करना ठीक है, ओके है, बट नजदीकी ना जाओ। आई मीन 5 दिन और रहता है ना, अभी तो वहां से आ गया। 14 दिन के बाद कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है सर, मेरे मिसेज डायबिटीज है और वो वॉक कर सकता है, जा सकता, मना आजकल वॉक पे जाना, या योगा कर सकता? नहीं, वॉक कर सकते हैं, पर तो अकेलेपन में वॉक करना, मतलब दूसरे लोग के साथ नहीं वॉक करना, और खुले जगह में वॉक करना, कहीं बंद वाला जगह में नहीं जाना। हाँ, उनका पल्स भी थोड़ा तेज चलता है, हार्ट बीट भी तेज होता है उनका, कितना है? लेकिन उनको लगता है कि बढ़ता है। तकलीफ है तो फिर आप कहीं और देख लो ना, है ना? क्यों, परेशानी है तो परेशानी ज्यादा ना करो। अच्छा। सबसे पहले मैं डॉक्टर फिलिप आपका थैंक्स करना चाहता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए, और साथ ही साथ थैंक्स करता हूँ कि जब हम पॉजिटिव हुए थे और आपने जो हमें गाइड किया था और हमें आपने जो बताया था वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, और सब कुछ ठीक रहा आपके गाइडेंस से। डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद मैं प्रेयर करूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डबल लेयर मास्क कह रहे हैं, उसको पहन के वॉक करना से थोड़ा सा सांस में प्रॉब्लम होती है, बार बार खोलना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो देख लो, मास्क खोल देते तो फिर प्रोटेक्शन नहीं है। मास्क जरूरी है। तो हाँ, मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, तो पहन के काम करना, बात करना, सब कुछ करना, उसके साथ थोड़ा सा घुटन हो जाता है, परंतु वो खोल देते हैं फिर कोई भी डिफेंस नहीं है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आओ, अब हम प्रार्थना करेंगे, लेट अस प्रे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, धन्यवाद देंगे प्रभु को। हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, और एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज के इस पवित्र दिन में आपने हमें एक बार फिर से प्रभु ये मौका दिया, खासतौर पे इस कोविड-19 में प्रभु हम जब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और प्रभु आप हमें गाइड करते हैं, आपका वचन प्रभु हमें बताता है, और खासतौर पे पिता परमेश्वर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स जो पिता परमेश्वर इस जोखिम के समय में हमें संभाले हुए हैं, और खासतौर पे धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस मीटिंग के लिए, भाई जॉर्जी के लिए जिन्होंने आज की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, डॉक्टर फिलिप को लेकर आए, और डॉक्टर फिलिप ने अपना कीमती समय हम सबके लिए निकाला, और जो भी पिता परमेश्वर आपने उनके द्वारा हमसे बातचीत की, उन्होंने हमें गाइड किया, और खास तौर पर इस डर के माहौल में उन्होंने हमें जो सांत्वना दी, और प्रभु हमें बताया कि किस प्रकार से हमें इस कोविड-19 में अपने आप को बचाना है। पिता परमेश्वर, हम उन बातों में आगे बढ़ सकें, आपकी अगुवाई हमारे साथ हो, और हम भी प्रभु जी इस कोविड-19 में बच सकें। विशेष तौर पे हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, हमारे भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं कई पॉजिटिव के अंदर, लेकिन प्रभु आज की इस मीटिंग के द्वारा उन्हें तसल्ली मिली, उन्हें हौसला मिला कि प्रभु हमें इसके माहौल में हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें इसमें आगे बढ़ना है, और इस कोविड को हमने हराना है। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ विशेष तौर पे प्रभु जी जो पॉजिटिव है उनको आप संभालें, और इस स्थिति में प्रभु जी आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें, और जो लोग बीमार हैं खासतौर पे जो बहुत पिता परमेश्वर सीरियस हैं, और खासतौर पे प्रभु उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्यारे परिजनों को खोया है प्रभु, खासतौर पे ढलोजी के अंदर जहाँ प्रभु जी परिवारों ने बहुत सारे पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों को, सगे संबंधियों को, माँ बाप को, भाइयों को खोया है प्रभु जी। हम उनको उस प्रार्थना में याद करते हैं कि आगे प्रभु हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।